तो इस वीडियो में पढ़ने वाले लेसन 10 द एंट एंड द ग्रास हॉपर। एंट मीन्स चींटी, ग्रास हॉपर मीन्स टिड्डा जो हरा रंग का होता है, छोटा सा कीड़ा। वार्बर में दिया हुआ समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज। कभी कभी हम अपने कर्तव्यों को अनदेखा कर देते हैं, जो हमें काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। हैव यू एवर डन डैट? क्या आप ऐसा कभी किए हैं? तो अपने काम को सही तरीके से नहीं किए जो आपको करना चाहिए था, आप इग्नोर कर दिया, छोड़ो बाद में देखा जाएगा। वाई डिड यू डू इट? तो आप इसको क्यों किए? एंड वाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो? तो जब आप ऐसा किए हैं तो क्या हुआ, मतलब बाद में आप पछताएं कि तो क्या हुआ। जैसे एग्जाम है मान लीजिए 10 दिन बाद, तो आप सोच रहे हैं कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़, फिर कल हुआ तो फिर सोचे कल पढ़ेंगे, इस तरह कल करते करते एग्जाम आ गए तो आप पछताए होंगे। इस तरह से अगर कुछ ऐसा किए जब आप अपने कर्तव्यों से ना दूर हटे, मतलब उसको इग्नोर कर दें, वही वही इसमें बताना है। देखिए दिया हुआ, देखिए फिगर में दिया हुआ ये एंट है, ये ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर टिड्डा। ठीक है, दिया हुआ इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वाज समर टाइम। तो पृथ्वी, जैसा कि आपको पता है पृथ्वी दो भागों में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो सबसे ऊपर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उस पर वहां पर बहुत ठंड पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ रहता है। तो वहीं का बात बोला जा रहा है इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वाज समर टाइम। क्या बोला जा रहा है, दुनिया के सबसे उत्तरी भाग के नजदीक ठंडे क्षेत्र में गर्मी का समय था। समर मीन्स क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। Everyone there looked forward to summer after the horribly cold winter। ठीक है, हर कोई एक बहुत ही भयानक ठंड के बाद ग्रीष्म ऋतु की तरफ देख रहे थे। ठीक है ना, देख सोचे कि अब बहुत ठंड था तो अब ग्रीष्म ऋतु आया है तो धूप सेक लें, तो बहुत खुश थे हर कोई, हर सारे जीव। द सन शोन ब्राइटली, सूरज बहुत तेज चमक रहा था। एंड ऑल द क्रिएचर्स वर हैप्पी, और सभी जीव खुश थे। वो खुश इसलिए थे कि ठंड तो बहुत चला गया, बहुत तेज ठंड था, बहुत बर्फ पड़ रहा था, तो उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आया तो बहुत खुश हो गए कि चलो ठंड चला गया। द ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली। तो टिड्डा आराम फरमा रहा था और खुशी से म्यूजिक बजा रहा था, म्यूजिक। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन। वह संगीत सुनकर और सूरज की रोशनी में बैठकर संतुष्ट था। वो सोच रहा था कि बस म्यूजिक सुनते रहे, म्यूजिक सुनते रहे और सूरज की रोशनी जो है वो धूप सेकते रहे सूरज की रोशनी में। चींटी गेहूं का दाना लिए हुए, चींटी गेहूं का दाना लिए हुए ऊपर नीचे छोटे छोटे कदमों से तेजी से जाती थी। तो बहुत धो रहे थे, अपने खाना जमा कर रहे थे। ही लुक्ड टायर्ड एंड हॉट, वह बहुत थकी हुई और गर्मी से परेशान दिखाई पड़ी। शी मस्ट हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह जरूर एक लंबे समय से कार्य कर रही होगी। वाई आर यू बस्टलिंग अबाउट इन दिस वेदर? द ग्रास हॉपर आस्क्ड द एंट। टिड्डा चींटी से पूछा। वो देखा कि चींटी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत पसीने पसीने है, बहुत थकी हुई है। ठीक है, खाना को जमा करते करते। तो टिड्डा जो आराम फरमा रहा था, म्यूजिक बजा रहा था और सूरज की रोशनी में आराम से धूप सेक रहा था, वो बोला वाई आर यू बस्टलिंग अबाउट इन दिस वेदर? तुम इस मौसम में इतनी व्यस्तता से क्यों काम कर रही हो? I am preparing for winter when there will be less food and I think you should do so too, the ant replied। तो चींटी ने जवाब दिया, तो मैं ठंड के लिए तैयारी कर रही हूँ जब कम भोजन हो जाएगा, क्योंकि ठंड में सब जगह बर्फ पड़ने लगता है तो भोजन की कमी हो जाता है। ये चींटी अच्छे से समझती थी कि क्योंकि अभी गर्मी है, फिर क्या आ जाएगा, ठंड आ जाएगा, तो वो ठंड के लिए भोजन जमा कर रहे थे। एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू, और मैं सोचती हूँ कि तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, तुम्हें भी ठंड के लिए, विंटर के लिए भोजन जमा करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर भोजन बहुत ही कम मिलेगा। द ग्रास हॉपर इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द एंट।
टिड्डा चींटी के सलाह को अनदेखा कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। आफ्टर द सीवियर विंटर द सन वॉज परफेक्ट। ठीक है, अत्यधिक ठंड के बाद सूरज बिल्कुल सही था, मतलब अच्छे से रोशनी दे रहा था, आसपास एकदम गर्मी गर्मी था, अच्छा सुहावना मौसम था। द ग्रासहॉपर was enjoying the sunshine far too much to start collecting food for the winter। तो टिड्डा सूरज की रोशनी में क्या मजे कर रहा था, ठीक है, और वो सोच रहा है कि शरद ऋतु यानी विंटर सीजन ठंड के लिए भोजन जमा करना शुरू करना, ठीक है, ये बेकार है। सो ही ले ऑन द वार्म ग्रास, इसलिए वह गर्म घास पर लेटा एंड बिगेन टू प्ले हिज म्यूजिक अगेन, और वह फिर से अपने संगीत को बजाना शुरू किया। वो सोच रहा था कि विंटर तो अभी सर्दी तो बहुत दूर है, अभी हम भोजन जमा क्यों करेंगे, अभी तो ठंड खत्म हुआ। सून द विंटर कैम, जल्द ही शरद ऋतु आया, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव के पास है वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत कम पड़ता है, इसलिए ठंड अत्यधिक महीनों तक ठंडी रहता है। द ग्रास वॉज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, घास ठंडा था और बहुत ही बर्फानी था, मतलब बर्फ से ढका हुआ था। एंड द विंड हावल्ड अक्रॉस द फील्ड्स, और हवाएं, ठीक ना, खेतों में बहुत आवाज के साथ बह रही थी, बहुत तेज हवाएं बह रही थी, कैसे ठंडी ठंडी हवाएं। द एंट वॉज स्लीपिंग हैप्पीली इन हर होम बिकॉज हर लार्डर वॉज फुल ऑफ कॉर्न एंड व्हीट। ठीक है, चींटी अपने घर में खुशी से सो रहे थे, क्योंकि उसका भंडार, उसका जो जमा करने वाला जो घर है वो, तो उसका भंडार मक्की और गेहूं से भरा हुआ था। She knew that she had enough food to last the entire winter। वो जानते थे कि पूरे शरद ऋतु बिताने के लिए उसके पास पर्याप्त भोजन है, तो उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, खाने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो पहले ही जमा कर लिए थे। द ग्रासहॉपर वाज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री, तो टिड्डा भूखा महसूस करना शुरू कर रहा था, मतलब उसको भूख महसूस होने लगा। He looked outside to see if there was grass to eat। वह बाहर देखा कि कोई खाने के लिए घास है, बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो। लेकिन घास के उगने के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, इसलिए घास नहीं उगा हुआ था। सो देयर वॉज नो फूड फॉर द ग्रास हॉपर, इसलिए टिड्डा के लिए कोई भोजन नहीं था। फॉर ए वाइल द ग्रास हॉपर वॉन्डर्ड व्हाट टू डू, थोड़े समय के लिए टिड्डा, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ कि क्या करें। सडनली ही रिमेम्बर्ड दैट द एंट वुड ऑलवेज हैव सम फूड। अचानक उसे याद आया कि चींटी के पास हमेशा कुछ थोड़ा भोजन होता है, हमेशा भोजन होता है चींटी के पास, क्योंकि चींटी जमा करते रहती है, आगे के बारे में सोचते रहती है। सो इट वेंट इन टू द कोल्ड विंड एंड वॉक्ड टू द एंट्स हाउस, इसलिए वह ठंडी हवा में बाहर निकला और चींटी के घर पहुंचा। The grasshopper begged, "Please, may I have some of your food?" टिड्डा याचना किया, किससे, चींटी से, कृपया करके क्या तुम मुझे अपना भोजन थोड़ा सा दे सकती हो। The ant was angry and irritated because she had worked very hard to collect enough food for the long winter months ahead। तो चींटी गुस्सा और चिड़चिड़ा महसूस की, क्योंकि वह एक आगे आने वाले एक लंबे शरद ऋतु के महीने के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने के लिए कठिन परिश्रम की थी। जानते थे कि आगे क्या लंबा शरद ऋतु है, बहुत लंबा ठंड होगा, कई महीनों तक होगा, इसलिए वो पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने के लिए कठिन परिश्रम की थे। If you hadn't been so lazy and had prepared for the winter as I had suggested, you wouldn't be hungry now। चींटी बोलती है, अगर तुम इतना आलसी नहीं होते और शरद ऋतु के लिए, ठीक है, तैयारी करते जैसा मैं तुम्हें सलाह दी थी, तो तुम आज भूखे नहीं होते। I don't have any extra food for you। मेरे पास तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा फूड नहीं है, जो भोजन है सिर्फ मेरे लिए ही है। The ant went back to her warm fire। चींटी अपने गर्म
आग के पास वापस चली गई, वो आग जलाई हुई थी और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। एंड स्टॉक्ड कबर्ड्स लिविंग द लेजी ग्रास हॉपर आउट इन द कोल्ड। ठीक है, ठंड में आलसी टिड्डे को छोड़कर, ठीक है, अपनी कबर्ड का जो स्टॉक है, ठीक है, उसमें से भोजन वोजन निकाल ली और खाई। द ग्रास हॉपर स्टूड देयर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। क्या करे यह ना जानते हुए टिड्डा वहां खड़ा रहा। इस प्रकार चींटी उसकी मदद नहीं की क्योंकि वह भोजन जमा करने के लिए काफी मेहनत की थी और टिड्डा को बहुत समझाई थी लेकिन वो समझ नहीं रहा था। C.1 में है ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट में है द ग्रास हॉपर लुक्ड वेरी वरीड। टिड्डा बहुत चिंतित दिखाई पड़ा। तो नहीं, क्योंकि वो क्या आराम फरमा रहा था, सूरज की रोशनी में धूप सेक रहा था। तो फर्स्ट में हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड है द एंड डिडंट रेस्ट एट ऑल। तो चींटी जरा भी आराम नहीं की। तो ये ट्रू। वो क्या, वो भोजन इकट्ठा करने में बहुत मेहनत कर रहे थे, तो जरा भी आराम नहीं की। सेकेंड हो जाएगा ट्रू। द ग्रास हॉपर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सफरिंग्स। तो टिड्डा अपने यातना के लिए जिम्मेदार था, जितना उसको दुख हुआ तो उसका जिम्मेदार वही था। तो थ्री हो जाएगा ट्रू। द एंट वॉज वेरी जनरस एंड काइंड। चींटी बहुत उदार और दयालु थे। तो नहीं, तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो अंत में उसको खाना नहीं दे, अपना खाना नहीं दे। द ग्रास हॉपर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। टिड्डा अपना गलती महसूस किया। तो क्या हो जाएगा ट्रू। अंत में उसको महसूस हुआ कि गलती हम करते हैं। सी में है राइट ऑप्शन को क्या टिक करना। तो फर्स्ट है द ग्रास हॉपर हैड नथिंग टू ईट इन द विंटर बिकॉज। तो टिड्डा के पास खाने के लिए सर्द ऋतु में कुछ नहीं था, क्योंकि इट डिडंट सेव एनीथिंग फॉर विंटर। क्योंकि सर्द ऋतु के लिए कुछ नहीं जमा किया था। तो यही हो जाएगा वन का ये। सेकंड है द एंट्स स्टोर हैड। तो चींटी का जो भंडार था उसमें पर्याप्त भोजन थे, इनफ फूड। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। थ्री है द स्टोरी टेल्स अस दैट। कहानी हमें यह बतलाती है कि वन शुड टेक केयर ऑफ वंस फ्यूचर। तो किसी को अपने आने वाले भविष्य की चिंता करनी चाहिए ना, चिंता करनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए। कि जैसे आज कुछ काम कर रहे हैं, अगर वो आगे काम आने वाला है तो काम करना चाहिए। मैचिंग दिया हुआ, डिपेंड टू मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो शब्दों को उसके अर्थ के साथ मिलाएं। वन हैज बीन डन, ये किया गया है। जैसे टायर्ड में से होता थका हुआ, तो एग्जॉस्टेड में से होता थका हुआ। तो देखिए रीजन में से होता क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन सा है, एरिया में से भी होता क्षेत्र। क्रिएचर में से होता जीव, तो हो जाएगा लिविंग थिंग्स में से होता जीव। जीव मतलब जिसमें जीवन हो। कलेक्ट में से होता जमा करना, तो गेदर में से होता जमा करना। एंटायर में से होता पूरा, तो टोटल में से होता पूरा। इनफ मीन्स पर्याप्त, तो पर्याप्त सफिशियंट मीन्स पर्याप्त। लेजी मीन्स आलसी, तो आइडल मीन्स आलसी। ये सब परिवाची शब्द है दोनों।